क्या, क्योंकि अब जब गठबंधन में फाइनली टिकट बंटवारा अब जाकर कंप्लीट हो गया है, तो सिर्फ आप ही एक पार्टी है जिसने महाविकास आघाड़ी में सेंचुरी बनाई है। आपने उद्धव ठाकरे जी को भी 96 पर नर्वस 90s में आउट कर दिया है टिकट बंटवारे में। क्या यही वजह थी कि आपने उद्धव जी का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं होने दिया एस सीएम? अंजना जी नमस्ते, सभी को की और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। अंजना जी, आज हम देखते हैं अयोध्या के अंदर जो गली हुई है, जो घमासान मचा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि इसी घमासान को रोकने के लिए महाविकास आघाड़ी की मैराथन लंबी बैठ के और ना डीले इतना अंदर पहले ही हुआ है। और सूझबूझ के साथ में जब 85 का फॉर्मूला सामने आया था, उसके बाद सब डिसाइड किया कि 90 पे जाएंगे। और आज जो भी है लास्ट मिनट के ऊपर हमने जिस हिसाब से देखा है कि कौन से कैंडिडेट की किधर कितनी तैयारियां हैं, उस हिसाब से थोड़े से सीट्स हमें ज्यादा मिले हैं और बाकियों को थोड़े से कम पे उन्हें संतुष्टि करनी पड़ी है। लेकिन सामंजस्य सभी के अंदर है। महाविकास आघाड़ी इंडिया ब्लॉक ये एकजुटता का प्रमाण आप ये बोल रही थी और बोलते बोलते ही दुबे जी का चेहरा एकदम उतर गया, आनंद दुबे जी का। वैसे तो उनका चेहरा बड़ा आनंदित रहता है, लेकिन जैसे आपने कहा कि कुछ पार्टियों को कम सीटों पे संतोष करना पड़ा, नर्वस 90s में दुबे जी को आप लोगों ने आउट कर दिया। हमारी सहयोगी पार्टी है। दुबे जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो समझते हैं कि मैंने कौन सी भावना से इस बात को रखा है। मैं आपको इतना बताना चाह रही हूँ कि हमारी जो लिस्ट ऑलरेडी निकल चुकी है, उसी में हमारी जीत निश्चित हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके का हमें बहुत बड़ा जनादेश मिला था, उसी जनादेश को हम आज की तारीख में रिपीट करने वाले हैं। और इसीलिए महायुति की जो आज हालत है, उसी अवॉइड के लिए, रिबेल्स को अवॉइड करने के लिए, इंडिपेंडेंट्स को टाइम न देने के लिए महाविकास आघाड़ी के भले देर से आई लेकिन बहुत ही दुरुस्त आई। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगी। और इसके बाद ठीक है, प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे हैं देर से आई लेकिन दुरुस्त आई इनकी गाड़ी, सबसे अच्छे पावर इंजन के साथ इनकी गाड़ी आई है। जी शुक्ला जी, इतनी दुरुस्त आई कि 6 कैंडिडेट आप बता रही है एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। इतनी दुरुस्त आई है कि 6 प्रत्याशी जिसको यूबीटी के तरफ से भी फॉर्म ए भी दे दिया गया है और कांग्रेस ने भी दे दिया है, एनसीपी ने दे दिया। हमारे यहाँ तो एक है। चित्रा जी आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ओम शांति, ओम शांति। हमारे यहाँ तो एक है और उस पर भी हमारी स्पष्टता है कि वो सीट किसके खाते में है। इनके यहाँ तो 6 है, तो 6 वाले जो हैं वो ज्यादा उनके हिसाब से बेहतरीन हुआ है और एक वाले का इनके हिसाब से ठीक नहीं हुआ है। तो उनका मानदंड क्या है वही जाने। ये निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी के बीच में जिस तरह का समन्वय और सामंजस्य है कि हम 13 प्रत्याशी अपने साथी हम जो हैं आदरणीय एकनाथ शिंदे जी की पार्टी को देते हैं और शिवसेना उसको अपने प्रत्याशी के रूप में उतारती है। एक दूसरे के खिलाफ हमको नहीं खड़ा होना पड़ता। तो हमारे यहाँ तो सामंजस्य की पराकाष्ठा है। और दूसरी तरफ जो है अभी तक तय ही नहीं हो पा रहा कि सीट लड़ेगा कौन। जवाब दीजिए दुबे जी संभालिए, कमान संभालिए। अंजना जी हेलो अंजना जी। हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। देखिए हम पर आरोप लग रहा था कि हम इतनी सीटों पर लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे और कांग्रेस में बहुत अच्छा समन्वय है। विदर्भ में नाना पटोले जी विदर्भ से ही आते हैं, गोंदिया भंडारा क्षेत्र से, तो उनकी इच्छा थी कि ज्यादा ताकत से वहां वो लड़े, वो लड़ रहे हैं। लेकिन मुंबई में, कोकन में हम ज्यादा सीटों पर लड़ रहे हैं। मुंबई में अगर 36 सीट है तो अकेले 22 शिवसेना यूबीटी लड़ रही है और 10 पर कांग्रेस, 3 पर हमारी एनसीपी और 1 पर समाजवादी है। तो कहीं दोस्ती में एक कदम आगे पीछे भी होना पड़ता है, इसमें कोई नहीं। और दूसरा प्रश्न चिन्ह अभी हुआ कि बहुत सारी सीटों पे 2 उम्मीदवार खड़े, बिल्कुल खड़े हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई दाऊद का रिश्तेदार नहीं बताया गया है। हमारे यहाँ कोई सामंजस्य की कमी नहीं है। 4 तारीख से पहले मिलजुल कर हम इसको ठीक कर लेंगे। प्रेम शुक्ला जी, वहाँ इसका क्या सीधा होगा जवाब दीजिए। जहाँ ये ब्रिजमोहन भाई साहब और गुलाब दुबे जी और प्रेम शुक्ला जी में मैं तो सीधा जवाब दे रहा हूँ। हम तो उसको अस्वीकार कर रहे हैं। हम तो अस्वीकार कर रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी को अस्वीकार करके दिखाएं। पर्चा कैसे दे दिया? नवाब मलिक के बारे में हमारा स्पष्टता है। नवाब मलिक पर हमारी स्पष्टता है, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी पर एक शब्द बोलकर दिखाएं। इमरान प्रतापगढ़ी औरंगिया की कब्र पर जाकर फातिया पढ़ता है,
ये बताएं औरंगजेब के साथ है कि शिवाजी के साथ है, स्पष्ट करें ये। अरे हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ हैं, कैसी बात करते हो आप लोग? अहमद साहब जैसे विचारधारा लेकर आगे औरंगजेब पर फातिया पढ़ने वालों के चरण क्यों चाट रहे हैं? महाराज के पीठ पर छुरा बोकना चाहता था और महाराज ने उसकी हथेली निकाल ली, तो आप क्या चाहते हो? आप क्यों ऐसे करते हो? आपका चाल चेहरा बदल क्यों जाता है? एक तरफ नवाब मलिक को देशद्रोही बताते हो, उसको बताते हो दाऊद का रिश्तेदार है, सबसे बड़ा कलंक है, और जब आपके साथ जाता है तो साधु संत बना देते हो, महात्मा बना देते हो, उसको बी फॉर्म दे देते हो। बीच में नहीं, पूरा करने दीजिए। बिल्कुल साधु संत नहीं बोल रहे। अरे दुबे जी आप तो ऐसे नहीं, प्लीज वेट सर, दोनों को दिखा दीजिए, लेकिन रुक जाइएगा दुबे जी, जैसे वो पूरा करेंगे आप बोलिए। हमारा स्टैंड नवाब मलिक के बारे में हमारा स्टैंड डे वन से जो है वही आज भी है, वही आगे भी रहेगा। लेकिन याकूब मेमन की कब्र को सजाने पर उद्धव ठाकरे माफी कब मांगेंगे? इमरान प्रतापगढ़ी से माफी आप कब मंगवाएंगे? मुझे बताइए। दाऊद इब्राहिम विमान में जो है दाऊद इब्राहिम के साथियों को लेकर शरद पवार चलते थे, ये उद्धव ठाकरे कहते थे, कब माफी मंगवाएंगे जरा बताइए मुझे। उद्धव ठाकरे कहते थे 2019 में कि मैं राहुल गांधी को जूते मारना चाहिए, मैं कहने वाला पहला व्यक्ति था। आज उनके चरणों में जाके बैठे हैं, बताएं वो क्यों कहते थे कि हम जूते मारना चाहते हैं? जवाब दे। किसने पीठ में छुरा घोंपा भाई? चुनाव हमारे साथ लड़े, विवाह हमसे किया, हनीमून मनाने उनके साथ चले गए, तो किसने जो है व्यभिचार किया? बताइए मुझे। अब देखिए पुराना दर्द उनका छलका है आज, विवाह इनके साथ करके आप हनीमून उधर मनाने चले गए, लेकिन इस बार हनीमून का मौका लगेगा कि नहीं लगेगा? दुबे जी उधर 102 पर लड़ रहे हैं, आप 96 पर लड़ रहे हैं, सीएम वाला कैसे होगा मामला? और जवाब दीजिए उनका, इमरान प्रतापगढ़ी पर उनका सवाल है। नहीं बता रहा हूं, विवाह बनने के बाद जो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट था उन्होंने नकली हस्ताक्षर कर दिए थे उस कॉन्ट्रैक्ट पर, वो नहीं बता रहे हैं, नकली पर नहीं बता रहे हैं, झूठापन नहीं बता रहे हैं, बंद कमरे में जो वादे किए थे, जो वचन दिए थे वो नहीं बता रहे हैं, केवल झूठ। सुबह 4 बजे जाकर भोर में शपथ ले ली। पहले आपने शपथ ली, फिर आपको सबक सिखाने के लिए हमने शपथ ली। और राहुल गांधी जी भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, प्रधानमंत्री के समान उनका भी कद होता है। तो क्या राहुल गांधी जी का सम्मान आप लोग भले मत करो, आपके ज्ञान की शायद बुद्धिमत्ता उतनी नहीं होगी, लेकिन हम तो इस देश में रहते हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हम अपने नेता प्रतिपक्ष से सम्मान करेंगे। तो आपके अंदर जो अहमद शाह अब्दाली घुस गया है ना, उसको पहले बाहर निकालिए। आपने कभी भी राष्ट्रभक्ति की बात नहीं की, कभी भी देशभक्ति की बात नहीं की, केवल हिंदू मुसलमान, केवल धर्म। अरे हमारे नेता कहते थे गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन दूसरे जाति धर्मों का सम्मान भी करते थे। आई एम मैड हिंदू कहने वाले हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी कभी भी किसी जाति धर्म पर अन्याय नहीं करते थे, बल्कि कहते थे कि शिवसेना जात पात धर्म नहीं मानती, शिवसेना का एक ही धर्म है, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति। ऐसी पार्टी के नेताओं को, ऐसे उद्धव ठाकरे साहब जिनके कोरोना के संकट काल के किए गए काम को WHO से लेकर सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री जी ने सराहा हो, और आप लोग उन्हीं के अनुयायी होकर आज उन्हीं का सम्मान नहीं कर रहे हो, आप लोग प्रधानमंत्री जी की गरिमा गिरा रहे हो। तो ये सब चीजें आपकी अब जनता को दिख चुकी हैं। अब आप जो सुनाना है सुनाइए, बहुत देर हो गई है प्रेम भाई, अब बहुत देर हो गया है, गाड़ी छूट गई है, प्लेटफॉर्म से गाड़ी आपकी उतर गई है। ठीक है, वो कह रहे हैं गाड़ी छूट गई है। जूता मारने की बात वही कर रहे थे, जूता मारने की बात। राहुल गांधी को जूता मारो, जनता को यह सबसे पहले मैंने कहा था। ये उद्धव ठाकरे कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ, रोजगार देना, ये उद्धव ठाकरे कह रहे थे। जूता मारने की भाषा उद्धव ठाकरे की है भाई, फिर बोलने लगे बीच में। मैंने सुन रहा था रोजगार, कल गुजरात को आनंद जी लगातार नहीं बोल सकते, ये आदत छोड़ दीजिए सर, ये आदत ठीक नहीं है। व्यग्रता बता रही, जवाब नहीं है। अंजना जी ये कुछ भी बोले, मैं कम से कम प्रतिक्रिया तो उद्धव ठाकरे प्रतिक्रिया देंगे आप। अरे मैं वीडियो बाकी लोग तो आप दोनों का चेहरा ही बस देख रहे हैं, देते रहिए प्रतिक्रिया आप दोनों एक दूसरे पर। मैंने सुनाया ब्रिजमोहन जी, आपकी पार्टी में भी 53 में से 5 जूता मारने आप चाहिए। उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि राहुल गांधी को जूता मारना चाहिए, मैं नहीं कह रहा था। बाला साहब ठाकरे जी बीजेपी के बारे में कहते थे कमलाबाई को मैं अपने कंधे पर बिठा के महाराष्ट्र राज्य में नहीं घुमाऊंगा, कमलाबाई के नेताओं को सुनाई नहीं देता। साथ आ गए तो हो गया। बाला साहब ठाकरे जी जो कहते थे सुनते हो, उनकी इतनी सम्मान करते हो, उन्हीं की पार्टी को तोड़ दिए, उन्हीं के बेटे की सरकार को गिरा दिए, तब शर्म नहीं आई? जिस बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था ये पार्टी मैं उद्धव ठाकरे जी को सौंप रहा हूँ, आदित्य ठाकरे जी को सौंप रहा हूँ, उनके पीठ पे छुरा भोग दिया आपने, तब
आपको ज्ञान नहीं मिला? ये लगातार चीख ठीक है। आज सारा ज्ञान लगातार आप बह रहा ठीक है दुबे जी अब रुक लगातार चीख जाइए। रहे मिस्टर हैं। शुक्ला 2 लाइन में अपनी बात लगातार पूरी चीख रहे कीजिए, हैं। क्योंकि फिर मैं अगला प्रश्न लगातार पूछना चीख रहे चाहती हूँ। हैं। रक्तचाप बढ़ हम गया। सारे हम 3-4 लोग सिर्फ आप दोनों का चेहरा देख देखिए, रहे हैं। बाड़ा- शुक्ला जी पूरा कीजिए, जल्दी पूरा कीजिए। बाला साहब ठाकरे अपनी अंतिम सांस तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। श्रीमान उद्धव ठाकरे ने धोखा किया और उसका भुगतान किया। आज आपकी शिवसेना बाला साहब ठाकरे के विचारों को नहीं मानती, और इसके अगर अंजना जी अवसर दें तो मैं 10 मुद्दे गिना सकता हूं, 10 मुद्दे गिना सकता हूं। ठीक। और उनका आखिरी भाषण जो शिवाजी पार्क पर है, उन्होंने कहा था सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वड्रा, अहमद पटेल, प्रियंका वाड्रा ये पंचक है इस देश के लिए, इनसे दूर रहो। आज आप उन्हीं के शरण में जाकर गिरे हैं। बाला साहब के अंतिम विचार को भी आप मानने को तैयार नहीं। आप क्या बाला साहब की दुहाई दे रहे हैं? ब्रिजमोहन जी मान जाइए, दे दीजिए इनको 5 सेकंड। एकदम आनंद जी का चेहरा देके मामला बड़ा इमोशनल हो गया। अब ये शादी, हनीमून, ये सब होता हुआ। बोलिए दुबे जी, ओनली 2 लाइन्स। हम उस भाजपा के साथ थे जो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी की भाजपा थी, प्रमोद महाजन जी, गोपीनाथ मुंडे जी की भाजपा थी। ये जो आज की अहंकारी भाजपा है, तानाशाही भाजपा है, कुछ उद्योगपतियों की भाजपा है, अगर ये बाला साहब ठाकरे जी को पता होता तो आज आप ये जो हम पर अन्याय कर रहे हो ना, कर नहीं पाते। बाला साहब ठाकरे जी के रहते हुए आप हमारे पीठ में छुरा नहीं भोग पाते। ठीक है, जब वो ठीक है। हिंदू हृदय सम्राट गुलाब चंद दुबे जी, गुलाब चंद दुबे जी सिर्फ 2 लाइन, सिर्फ 2 लाइन दुबे जी, गुलाब चंद दुबे जी 2 लाइन। जी अंजना जी दिए करता हूँ कि ईमानदारी से बताइए, माननीय बाला साहब ठाकरे के मन का अंतिम इच्छा था कि अगर उनको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया जाए तो 370-35 एक उनका स्वप्न था। वो उन्हें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने उसको पूरा किया कि नहीं किया? जिस वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली उठा रहे हो आप, ये आपका चाल चरित्र था। इस चीज को स्वीकार है कि नहीं स्वीकार है आपको? माननीय बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि हमारा कोई ठाकरे परिवार का कभी व्यक्ति किसी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगा, कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। सत्य है कि असत्य है? और जिस वक्त आप कोरोना काल की उनकी स्तुति कर रहे हो आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब का, उस वक्त बैग चोरी का, 100 बैग चोरी का, खिचड़ी चोरी का आरोप लगा है उनके तल पे। सत्य है कि असत्य है? अरे कितने मुद्दों आपको गिनाया जाए चीज के लिए, कम से कम उस बात को तो शर्मानी चाहिए कि हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे की विरासत को आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने अगर उनका जतन नहीं किया होता तो शायद शिवसेना बचती नहीं। आज स्क्रीन पे देखा जाए तो शिवसेना प्रवक्ता यूबीटी लिखा है, और गर्व से मैं कहूंगा कि मेरे ऊपर लिखा है कि प्रवक्ता शिवसेना गुलाब दुबे। ये हमारे आप में फर्क है, आनंद दुबे गुलाब दुबे में। आप अपनी बात रखिए। ठीक है ब्रिजमोहन जी, आपकी पार्टी में भी 53 में से 5 नेता बीजेपी के हैं, 9%, 9%। आप कहेंगे तो मैं नाम गिना दूंगी। फलटन से सचिन पाटिल, राजकुमार बडोले हैं, अर्जुन मोरेगांव से, इस्लामपुर से निशिकांत भोसले पाटिल हैं, संजय काका पाटिल हैं, तासगांव कवठे महाकाल से, और लोहा से प्रताप राव चिखलीकर। ये सब बीजेपी के नेता हैं। आपको भी इतने नहीं मिले क्योंकि सब तोड़ तोड़ के बाहर निकले, तो जितने निकले मिले कितना खोजिएगा? 53 खोजना था, 48 ही खोज पाए, बाकी बीजेपी वाले। बोलिए बोलिए मिस्टर श्रीवास्तव। ओहो, डिलेड ऑडियो जा रहा है। अंजना जी एक्चुअली देखिए, नहीं अंजना जी, बोलिए। अंजना जी, हमने इन 288 सीटों को अलग अलग फ्रैक्शंस में नहीं बांटा है। हमने 288 सीटों के लिए रणनीति बनाई है, और हमारा मकसद बहुत स्पष्ट है कि हमको इन सीटों पे अधिकतम उम्मीदवारों को चुनाव जिता के लाना है। हमने ये देखा ही नहीं कि हमारा साथी शिवसेना से या हमारा साथी बीजेपी से है। मुद्दा यह है कि हमारी रणनीति बहुत स्पष्ट है। हमको 288 सीटों पर, अधिकतम सीटों पर चुनाव जीतना है, क्योंकि महाराष्ट्र के विकास के लिए ये बेहद जरूरी है कि महायुति की सरकार बने। और महायुति की सरकार भी इसलिए जरूरी है कि आने वाले दिनों में देश में 4.5 साल तक एनडीए की सरकार रहना है दिल्ली में, और महाराष्ट्र के विकास के लिए एनडीए की सरकार का। चलिए आगे, एनडीए की सरकार कहां पर और महाराष्ट्र में किसकी बनती है सरकार, इस पर नजर आएगी, क्योंकि आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था।